जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज इस ईश्वालय के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्वर्गराज के दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग कुछ समय मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 7 से 11 के पदों पर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बुढ़ोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। अब बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखें, सच पूछिए तो अब आज हम लोग एक ऐसी समय से होके गुजर रहे हैं जब बाइबल में लिखी हुई बातें हमारे आंख के सामने वो परत दर परत खुलती जा रही है। हम लोग इस बात को देख करके हमें रोमांचित होना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रभु आने वाला है और शीघ्र आ रहा है। और हम लोग बाइबल में इसे साफ और अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहां हम लोग देखते हैं जाति पर जाति। अगर आप देखिएगा तो पूरे दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं करेंगे, सिर्फ भारतवर्ष में भी देखिएगा तो पहले से कहीं अधिक एक जाति दूसरे जाति पर रोज कुछ न कुछ झगड़ा, कहीं ना कहीं कुछ कांड रोज हो रहा है। पूरी दुनिया में राज्य पर चढ़ाई करेगा। ये इसकी शुरुआत एक तरफ से इसकी बुगुल यूक्रेन और रशिया की युद्ध के साथ शुरू हो चुकी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को कब्जाना चाहता है। चाइना ताइवान को कब्जाना चाहता है। चाइना जापान को आंखें दिखा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को, नॉर्थ कोरिया दूसरे देशों को, ईरान इजराइल को, पूरा यूरोप एक तरफ से तैयारी में जुटा हुआ है। और बहुत बड़ा WHO का कहना है कि बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। बहुत जगह उस अकाल के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। कई जगह भूडोल की खबरें पिछले साल से हम लोग सुन रहे हैं। बाइबल में लिखी हुई एक एक बात हमारे आंख के सामने पूरी हो रही है। वचन कहता है ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तब क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डाल देंगे। तेरे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। एक तरफ से देखिए आज जिस तरह से हमारे चारों ओर माहौल है, घर से आकर के ले जाते हैं पकड़ के, कलीसियाओं के अंदर आकर के मारपीट कर रहे हैं। इवन बर्थडे पार्टियों में अगर बैठे हुए हैं तो वहां पर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, बोल करके प्रताड़ित कर रहे हैं, समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कई सेवक तो सेवकाई करना छोड़ दिए हैं। कई बस सपोर्ट उठाते हैं लेकिन प्रचार प्रसार करने नहीं जाते, क्योंकि वो शांत रहना समझते हैं, अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना।
कई लोग सेवकाई छोड़ दिए, मसीहत छोड़ दिए, वापस पुराने रीति रिवाज में चले गए। कई जगह भविष्यवक्ताएं उठ खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुतों को भरमाएंगे, ये समझ लीजिए, ये पीड़ाओं का आरंभ है। अधर्म, मत्ती 24 का 12 से 14 तक पढ़ते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है, पहले वाली बात नहीं रह गई। आज के युग में भाई भाई के बीच में, परिवार में माता बच्चों, पिता बच्चों के बीच, बच्चे माता पिता के बीच, कलीसिया के एक सदस्य दूसरे सदस्य के बीच प्रेम ठंडा हो गया है। हर एक बात पे रोष, गुस्सा, बदले की भावना, ईगो क्रश होना, उसको जवाब देने के लिए तुरंत तैयार हो जाने की भाव हमारे अंदर भरता चला जा रहा है। थोड़ा देर के लिए अपनी आंखों को उठा करके देखिए चारों तरफ। एक तरफ हम देखेंगे कि सारे जगत में, सारे जातियों के बीच में सुसमाचार का काम भी उतना ही तेजी से चला जा रहा है। वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ऐसी परिस्थितियों के बीच में अपने आप को धीरजवंत खड़े रखना जरूरी है। अपने आप को परेशान होकर के इस दौड़ से बाहर निकलना नहीं, प्रार्थना पूर्वक अपने स्वामी की बाट जोते रहने की जरूरत है। मत्ती 24 का 21 से 25 तक देखते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चिन्हे हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। देखो मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ कह दिया है। भारी क्लेश जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। अगर हम संसार की ओर अपनी नजर दौड़ाएंगे तो जिस प्रकार की युद्ध की आह्वानें हो रही है, जिस तरह से बीमारी, नई नई महामारियां फैल रही हैं, एक मुंह बांधा जा रहा है, एक तैयारी हम देख रहे हैं महाक्लेश, भारी क्लेश का। कई बड़े बड़े अचंभे और आश्चर्य कर्म करने वाले लोग तय खड़े हो जा रहे हैं, जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करके दिखाएंगे, लोगों के मन को बरगला देंगे। लोग आश्चर्य कर्म और उनके सामर्थ्य और शक्ति देख करके वहां वो प्रभु है, यहां प्रभु है सोच करके मसीहत को छोड़ के भी इधर उधर भाग जाएंगे, यहां तक कि चुने हुए भटक जाएंगे। ये परिस्थितियों में अपने आप को वचन में बनाए रखना हम लोग को जरूरी है। अगर हम वचन में नहीं बने रहते हैं तो लोगों के बहकावे में आ जाएंगे, लोगों की बातों को में चले जाएंगे। इसीलिए हमने पहले अध्याय में बताया था कि हम लोग को वचन में बने रहना जरूरी है। अपने क्रूश उठा के चलना जरूरी है। सब अपने भाई बहन, माता पिता, सबसे ज्यादा प्राथमिकता प्रभु यीशु को देना जरूरी है चेला बनने के लिए।
ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन। प्रभु यीशु के अनुसरण करना, उनका जुआ अपने ऊपर उठाना, जो नम्र और दीन है, जैसे मैंने पिछले अध्याय में बताया था। हम लोग को जरूरी है स्वर्ग राज में प्रवेश करने की तैयारी के लिए। तो उस तैयारी के बीच में तैयारी करके हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल बनता चला जाएगा। और स्थिर और खरा निकलना हमें जरूरी है। जब हम स्थिर और खरा निकलते हैं, तब हमारा उद्धार होगा, तब हम स्वर्ग राज्य में हकीकत में प्रवेश करते हैं। इसलिए यदि तुम से कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो कोठरियों में है तो प्रतीति न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। ये एक दूसरा क्लू है जो हमें दिया गया है। इज़राइल में एक बड़ी युद्ध, हरमगदोन की युद्ध बाइबल बताती है अंत के समय में होगा। अंधकार की ताकत एंटी क्राइस्ट प्रभु के साथ जंग लड़ने के लिए आएंगे। वहां एक भारी युद्ध होगा जो प्रभु अपने वचन के द्वारा ये युद्ध को लड़ेंगे। वहां लाशें बिछी होगी, घोड़ों के लगाम तक खून की धाराएं 8 कोस तक जाए बहेगी। उतनी ऊंची धाराएं, घोड़ों की लगाम की तक ऊंची धाराएं 8 कोस तक बहेगी। ये होने वाली बात है। लेकिन अद्भुत बात मैं आपको बताऊं, वहां गिद्धों का आना शुरू हो चुका है। आप इंटरनेट में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इन बातों को। वहां गिद्धें मंडराना शुरू हो चुकी है, गिद्धें आके बैठना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो एक बड़ी भोज की तैयारी में गिद्धें हैं। ये चीज पुकार के कह रही है, घटना घटने वाली है, हमारा प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। चौबीसवीं आयत के 29 से 31 तक में हम देखते हैं, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। प्रभु का आगमन होगा। इधर हम लोग थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो वहां लिखा है, पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि वो कभी विश्वास नहीं करते, बड़े हल्के में लिया है प्रभु यीशु का आगमन। प्रभु यीशु ही मसीहा है, बहुत लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं। जब उन्हें आते हुए देखेंगे, लोग घबरा जाएंगे, लोगों को अफसोस होगा, ओह हमने क्या खोया। उसी समय तुरही का शब्द होगा। अब प्रभु में रह रहे लोग, अब प्रभु में मरे हुए लोग, जो प्रभु में सो गए हैं, वो सब ये आवाज सुन करके तुरही का एक अविनाशी शरीर लिए रूपांतरित होकर के बादलों में उठा लिए जाएंगे।
ये एक बड़ी घटना है जो होने वाली है। सवाल, क्या हम और आप तैयार हैं? उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, ना परंतु केवल पिता। मत्ती 24:36 से 40 तक। जैसे नूह के दिन में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, उस जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहां पर हम बहुत महत्वपूर्ण बात देखते हैं। नूह के समय भी 100 साल नूह प्रचार करते रहे कि बारिश होने वाला है, बारिश होने वाला है, सारी दुनिया बाढ़ में डूब जाएगी। किसी ने नहीं सुना। उस व्यक्ति को बूढ़ा है, पागल है, दिमाग सनक गया है, ऐसे बोल करके उनकी बातों को हवा में उड़ा दिए होंगे। आज जब हम लोग प्रभु के बारे में, प्रभु के आगमन के बारे में बात करते हैं, तो लोग बड़े हल्के में हम लोग को भी लेते हैं। हम लोग को समझना जरूरी है, ये हल्के में लेने की चीज नहीं है। अंत के समय तक लोग खाते पीते, शादियां देते, अपना जिंदगी जीते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। अचानक तुरही की आवाज, बादलों में प्रभु यीशु को आते हुए दिखाई देगा, अपने दूतों के साथ आते हुए दिखाई देगा, और उसी समय रूपांतरण होगा। यहां वहां दुनिया में लोग गायब हैं, उनको पता चलेगा। उन लोगों को यह भी नहीं पता कि हम लोग उठा लिए गए हैं, मध्य आकाश में हैं। लेकिन ये लोग जब नाशवान शरीर के साथ होंगे, हम लोग अविनाशी शरीर लिए मध्य आकाश में प्रतिफल पाने के लिए उठा लिए जाएंगे। वहां पर प्रभु के साथ मध्य आकाश में प्रतिफल पा करके हम लोग जब प्रतिफल पा रहे होंगे, उस समय यहां एंटी क्राइस्ट की क्रूरता का राज सारे संसार के बीच में चल रहा होगा। संसार, देश सब ऐसे ही चल रही होगी, राजनीतिक दल ऐसे चला रहे होंगे, लोग राजनेताएं होंगे जैसे अभी चल रहे वैसे होंगे। हर देश में प्रेसिडेंट, पीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने काम कर रहे होंगे। लेकिन उसी समय याद रखिए, 3.5 साल के बाद मध्य आकाश में अपनी तेजस प्राप्त करके, स्वर्गीय मुकुट सब प्राप्त करने के बाद, अधिकार प्राप्त करने के बाद, हम इस पृथ्वी में वापस आएंगे अविनाशी शरीर लिए हुए। स्वर्गीय लोग अपने राजा के साथ खुले आंख से, अपनी नंगी आंखों से उस राजा को सारे संसार के लोग देखेंगे, हमें देखेंगे रूपांतरित शरीर के साथ हमें आते हुए। उनका शरीर में बीमारी होगा, वो बीमार पड़ेंगे, मरेंगे। जैसे संसार में आज हमारा शरीर है, वैसे ही उनका शरीर होगा। लेकिन हम जो रूपांतरित हैं, जो आज यहां स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं और जीने की प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चल रहे हैं, स्वर्गीय रूपांतरित होकर के, स्वर्गीय लोगों के साथ जब हम इस पृथ्वी में आएंगे, वो नाशवान शरीर में ना रोग होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा। हम स्वर्गीय अनाश्वर शरीर लिए हुए इस पृथ्वी में 1000 साल प्रभु, हमारा राजा प्रभु यीशु के साथ राज करेंगे। सारी दुनिया घुटने टेकेगी, सारी दुनिया के राजा नतमस्तक होंगे। हमारी बातों को, हमारे राजा की बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। होशे 6 के
दूसरे अध्याय में लेके आए। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। 3.5 साल प्रभु के साथ प्रतिफल पाना। हम मत्ती 16:27 में देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। उस समय वो हर एक उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। वहां देखते हैं। उससे पहले हमने होशे 6:2 में देखा। वहां पे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है। 3 दिन के कार्य के बारे में बताया गया है। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, तीसरे दिन हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। ये प्रभु परमेश्वर की बातें लिखी गई है। दो दिन के बाद जिलाएगा जो बात होती है, बताया जाता है, ये फिर गणित के तरफ से देखेंगे। 2000 साल जो बीत गया, जो बीत रहा है, जो बीत चुका है, उस समय को कहीं ना कहीं दर्शाता है। उसके बाद तीसरे दिन हमको उठाकर खड़ा करेगा और हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। वो तीसरे दिन की शुरुआत में हम लोग हैं, जब हमें उठा करके तुरही फूकी जाएगी और हम उठ खड़े होंगे और प्रभु के सम्मुख खड़े हो जाएंगे। और फिर 3.5 साल प्रभु के साथ प्रतिफल पाने का समय है। वो हम मत्ती 16:27 में हम देखते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 4 13 से 15 में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शौक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि आदि यदि हम प्रतीति करते कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हम लोग को प्रतीति करना है यीशु मरा और जी उठा, वैसे परमेश्वर उन्हें भी जो सोए हुए हैं उसी के साथ ले आएंगे। अगर हम इस दुनिया को छोड़ चुके हैं प्रभु में रहते हुए, तो प्रभु के आगमन पर प्रभु की आवाज हमारी शरीर जहां छूटा है वहां से हम पुनः रूपांतरित होकर के उठ जाएंगे। इसलिए हम लोग को इस बात को, ये आशा जो हमें मिली है, हम अज्ञान नहीं, हमें ज्ञान दिया गया है, वचन सिखाया गया है, वचन बताया गया है कि क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है। हम अज्ञान नहीं हो सकते, अज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें बताया गया है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, अंत के समय क्या होगा और तुमको कैसे चलना है, ताकि इसमें से हो करके तुम गुजरो। विचलित नहीं होना, तुम मर भी जाओ, शरीर छूट भी जाए, लेकिन तुम परेशान नहीं होना, तुम जीवित हो गए। ये खुशी है प्रभु के लोग। हमको मालूम है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमको मालूम है कि हम वापस आने वाले हैं, हमको मालूम है कि हम युगानुयुग प्रभु के साथ राज्य करेंगे। हम आज इस पृथ्वी पे स्वर्ग राज्य में चलना सीखे और उसमें चल रहे हैं, क्योंकि वचन हमें सिखाती है उसमें कैसे चलना है।
पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18 में लिखता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये वचन, क्या हम और आपको शांति है इस बात से? क्या हम और आपको अगर इस बात से हमको डर लगता है, समझ लीजिए हम तैयार नहीं है। इस बात से हम बेचैन हो जाते हैं कि अरे प्रभु का आगमन आने वाला है, क्या होगा? तो प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है कि हम अपने आप को तैयार करें, स्वर्गराज में चलने की आदत डालें, अपने आप को तैयार रखें, ताकि जब भी तुरही फूकी जाए हम रूपांतरित हो जाए। मेरा प्रभु आने वाला है, इसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार रखें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां उसके 10वें आयत में हम देखते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। तो हमको मालूम है जब हम उठा लिए जाएंगे तो हम जैसा काम किए हैं भले बुरे काम के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। दूसरा तिमुथियुस 2 उसके 11 आयत में यह लिखा है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर प्रभु के साथ हमारी मृत्यु हुई है तो प्रभु के साथ हम जी उठेंगे भी। रोमियो 8:17 कहता है, और यदि सनातन है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए हैं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। तो ये बातें हमें कंफर्म कर देती है कि हम उठाए जाएंगे। अगर हम दुख उठाए हैं तो हम महिमा भी पाएंगे। मत्ती 16 उसका 1 से 3 में, और फरीसियों सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हम आकाश का कोई चिन्ह दिखाओ। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल है और धूमल्ला है। तुम आकाश के लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों के भेद नहीं बता सकते, प्रभु पूछते हैं। और उसने भीड़ से भी कहा कि जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण चलती है तो कहते कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटी, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते, पर तो इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? तो यहां हम देखते हैं कि सारी चीजें दिखाई गई है, बताई गई है, लेकिन हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी में जीना चाहते हैं, पृथ्वी के संसार के साथ लवलीन होकर चलना चाहते हैं। ये हमारी अंदर की चाहत है, क्योंकि हमारी एक आत्मिक मृत्यु नहीं हुई है। हम जीविता बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं, आत्मिक बलिदान हम नहीं चढ़ा रहे हैं। प्रभु को हमने दिमाग से ग्रहण किया है, हृदय से ग्रहण नहीं किया है। प्रभु की वचन के अनुसार हम नहीं चलते, आज्ञा मान के नहीं चलते, स्वर्गराज में चलना शुरू नहीं किया है। यही कारण है, स्वर्गराज में जब चलना शुरू करेंगे हमारा जीवन शैली दिन प्रतिदिन बदलता जाएगा। मरकुस 8वां उसका 11 से 12 तक। फिर फरीसी निकलकर उसे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उसे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह मारकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोग को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। सिर्फ शारीरिक काम ही नहीं, परंतु आत्मिक होकर समय का सही उपयोग करना हमें जरूरी है।
इन सब बातों को बताने के बाद हम लोग को बुद्धि ज्ञान प्रभु ने खोल रखा है, दे रखा है कि देखने समझने के लिए, निर्णय लेने के लिए। हम लोग वो ना दे करके फिर पर फिर चिन्ह पर चिन्ह मांगते, लेकिन हम लोग को आत्मिक होकर समय का सही उपयोग करना है। लूका 16 अध्याय को 16 आयत में लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और उसके हर कोई उसे प्रबलता से प्रवेश करता है। राजा सुलेमान यह कहता है, सभोपदेशक 3 अध्याय उसके 1 में, हर एक बात का एक अवसर है, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो हर चीज की समय है और हमें तैयारी करने की ये समय है। हमें तैयार होना है स्वर्ग राज्य में चलना सीखने के लिए और चलने की प्रयास करने के लिए, अपने आप को पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाए रखने। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 26वें आयत में, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई और उनके ठहरे हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। सब चीज का टाइम बंधा हुआ है और उस टाइम के आखिरी समय पे, पड़ाव पे हम लोग हैं आज जीवित। इस चीज को देख रहे कैसे ये अनफोल्ड होता जा रहा है। लूका रचित 3 अध्याय उसके 32वें आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्टात्मा को निकालता हूं और बीमारों को चंगा करता हूं, तीसरे दिन पूरा करूंगा। मतलब आज और कल, फिर यहां 2 दिन की बात है और तीसरा दिन, मतलब कि 3 दिन का यह प्रोजेक्ट। 2 दिन कलीसिया की स्थापना, कलीसिया के लिए समय, कलीसिया को खड़ा करने के लिए 2 दिन, 2000 साल निकल गया। तीसरा साल, तीसरवा समय दिन जो है वो अपने आप को पेश करेगा, प्रभु कहते हैं। और तीसरा समय है जब प्रभु हमारे सामने अपने आप को प्रकट करने का, और हम उस तीसरे दिन के वक्त में हम आ खड़े हैं। मत्ती 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और सारा अधिकार प्रभु के हाथ में। मरकुस 16:15 में देखिए, उसने उनसे कहा कि तुम सारे जागते और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये अधिकार हमें दिया गया है, आज्ञा हमें दी गई कि जाओ सारे जगत के, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यूहन्ना 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराने और डरने ना पाए। बार बार प्रभु कहते हैं ये सारी घटनाएं घटेंगी, तुम घबराना नहीं, तुम्हारा मन चंचल ना होने पाए, तुम्हारा मन घबराने ना पाए, मत डरना, शांति दिए जाता हूं। सारी उथल पुथल, सारी चीजें होंगी दुनिया में, लेकिन तुम्हारा मन शांत रहे, क्योंकि तुम्हारा राजा आने वाला है तुम्हें छुड़ाने के लिए। इस शरीर के बंधन से बाहर निकल करके, अविनाशी शरीर प्राप्त करके अपने स्वर्गीय पिता के पास पहुंचने के लिए दिन कम रह गए। ये सबसे खुशी की बात है हमारे जीवन में। समय निकलता जा रहा है। मत्ती 24:14 में लिखता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियां पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। सब जातियों पर गवाह हो। और आज जिस तरह से मोबाइल हर घर में, हर जगह पहुंच गया है, गांव गांव, जंगल जंगल में भी लोग जा करके सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। जाति जाति के तक ये गवाही हो रही है। ये समय हमारा अंत का समय आ गया है। यहां हम देखते हैं उस समय जब अंत का समय में क्या होगा, हमने कई बार देखा। एक छोटा सा रिकैप हम करना चाहते हैं। मत्ती 24:11 से 13 में लिखा था,
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ेंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बहुत बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु अंत तक धीरे धरे रहोगे, उसी का उद्धार होगा। तो बहुतेरे जो हैं भरमाए जाएंगे। और बहुत आश्चर्य कर्म संसार के सामर्थ में, संसार के लोग सामर्थ के साथ बहुत सारे आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे। हम लोग को अपने आप को विचलित नहीं होने देना है। अधर्म क्या है ये भी समझना जरूरी है। उस मत्ती 7:22 में लिखा, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं किया, तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए। वो कहेंगे ये जो काम हम प्रभु के नाम लेकर के कर रहे हैं और अपना जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार हम नहीं चलते हैं, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, प्रभु का नाम इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के नाम से आश्चर्य कर्म अद्भुत कामें होता है और अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपते हैं, ये सबसे बड़ा अधर्म का काम है। प्रभु का नाम का इस्तेमाल करना, अपने आप को प्रभु के हाथ में ना सौंपते हुए प्रभु का नाम इस्तेमाल करके लोगों के बीच में हम अपनी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। लोगों के बीच में मैं सामर्थ्य हूं, शक्तिशाली हूं, इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भी अधर्म का काम है। उसका 7:21 में क्या लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला हम लोग को होना है। परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे तब तक परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। परमेश्वर की इच्छा को ना जानेंगे तो परमेश्वर की इच्छा पर हम नहीं चल सकते। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। आज के दिन उसकी इच्छा को जान करके उनके अनुसार चलना है। जो बातें मैं बता रहा हूं, स्वर्गराज में चलने की एक क्रैश कोर्स समझ लीजिए कि कैसे हमको प्रिपेयर करना है अपने आप को स्वर्गराज में, इस पृथ्वी में जीते जी चलने के लिए। कैसे हम स्वर्गराज प्रवेश कर सकते हैं, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु ने सुसमाचार प्रचार या वचन बोलकर समाप्त किया। प्रभु यीशु ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय 2 से 4 तक हम देखेंगे। उस दिन जब वह उन प्रेरितों को जिन्होंने उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उस दिन तक जब तक उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जब तक प्रभु जीवित होने के बाद उठाया नहीं गया, चेलों के बीच में रह करके स्वर्गराज के बारे में बताते रहे। उसके बाद उनको बोले कि नहीं जाना कहीं, यरूशलेम में रह करके बाट जो एक सहायक भेजने जा रहा हूं, सहायक के आने के बाद ही जाना, वो है पवित्र आत्मा। तो आज हमें आगे बढ़ने के लिए, आज हमें आगे बढ़ना है
तो हमें बहुत जरूरी है हमें पवित्र आत्मा हमारे साथ होना। तो मेरे प्यारों, हमें पवित्र आत्मा की बाट चुनना है। चलते फिरते उठते बैठते पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए, ताकि हम लक्ष्य से भटक ना जाए। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसके 12वें आयत में हम देखते हैं, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पोस को प्रतीति की जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या, पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। जब लोग आपको देखेंगे, आपकी आवाज को सुनेंगे, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, जब पवित्र आत्मा से भर करके जब आप चलेंगे, जब आप बोलेंगे, तो आपकी आवाज को लेके चलने के लिए पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में वो बातों को बैठाएगा। उनके कठोर जैसा, पत्थर जैसा हृदय को मोम जैसा बदलेगा। परिवर्तन उसके जीवन में, सोच में, विचार में, बोली में होना शुरू होगा, क्योंकि आप बस अपनी जुबान से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बात कर रहे हो। स्वर्ग का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट है। कुछ भी होता है उसका कम्युनिकेशन, जैसे हम जीते हैं, संसार का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट आदमी को जीवित रखने के लिए हवा, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जो है लोगों को जिंदा रखता है। जब पृथ्वी में हम चल रहे हैं स्वर्गीय राज्य में, स्वर्ग राज्य में, तो स्वर्ग राज्य में पृथ्वी में जीते जी चलने के लिए हमें एक इंग्रेडिएंट, एक सहायक दिया गया है, वो है पवित्र आत्मा। जब तक पवित्र आत्मा के घेरे में हम अपने आप को छिपा नहीं लेते हैं, जब तक पवित्र आत्मा का चादर हमारे ऊपर गिर नहीं जाता है, हम स्वर्ग राज्य में चलने में असमर्थ हो जाएंगे। कि जिस प्रकार पृथ्वी में खड़े रहने के लिए, चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन न मिलने पर आदमी ब्रेन डेड हो जाएगा, मर जाएगा, उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में न आने पर हम आत्मिक रूप से हमारी मृत्यु हो जाएगी। उतना महत्वपूर्ण कड़ी है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना। बड़े भरे हुए हृदय के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज कई लोग प्रभु का प्रचार करते हैं, प्रभु के साथ चलने का दावा करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा में अपने आप को छिपा के रखना भूल जाते हैं। अपने दिमाग से, अपने इंटेलेक्ट से कामों को करते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने कार्य कौशल से चीजों को करते हैं। इसलिए आज का लीडरशिप, मसीह लीडरशिप, एक दूसरे को कुचल कर, एक दूसरे को रौंद के आगे बढ़ते चले जाते हैं। कलीसिया में भी हम देखते हैं वो प्यार नहीं, वो गिरने पर उसे उठाने के लिए खड़े रहने का एक पिता का हृदय वाला लीडरशिप हम नहीं देखते हैं। क्षमा करने, माफ करने, सब कुछ सह लेने के लिए हम तैयार नहीं होते। ये सब की कमी क्या कारण है? क्योंकि पवित्र आत्मा का चादर में हम छिपे हुए नहीं। मनुष्यत्व में हम एक मिनट एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस जगह हम होलीनेस को कोट करेंगे, ये पवित्र है, ये पवित्र काम है, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड नहीं, आउट, तुमको निकाल देंगे, तुम चलने लायक नहीं हो, तुम कल से कलीसिया में नहीं आता, कल से संस्था में काम नहीं करना। लेकिन पवित्र आत्मा का चादर में अगर छिपा हुआ अगर हम रहेंगे, उनकी कमजोरियों को समझ करके, उनसे प्रेम करके, उनको खड़ा करके, उसको शैतान की गोद से छीन कर लेने की सामर्थ्य हम रखेंगे। क्योंकि हम उसे जैसा है वैसा नहीं, लेकिन जैसा प्रभु उसे बनाना चाहता है वैसा हम देखेंगे। एक ने कई उदाहरण हमारे जीवन में है, जहां पर कई लोग एक समय में पीते, झगड़ा करते, सब कुछ करते,
लेकिन प्रभु के दास जो पवित्र आत्मा से भरा होता है उसे प्यार करता, उसे संभालता, उसे रखता, बार बार गिरता, बार बार उठाता, बार बार खड़ा करता। लोग पास्टर को भी कई तरह के नाम दिए क्योंकि वो डरता है, उसका कोई राज का बात जानता है, इसीलिए वो ऐसा करता है, वैसा करता है, मिला हुआ है, चमचा है, ऐसे वैसे बहुत सारी बात। लेकिन लोगों की परवाह बिना किए सेवक प्यार करके उस बार बार गिरने वाला उस कमजोर व्यक्ति के साथ समय बिताने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो एक मजबूत खंभा बन के खड़ा हो जाता है। पवित्रताई में, सच्चाई में, प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने वाला एक वीर योद्धा बन के खड़ा होता है। जब प्रभु हम गिरते हैं, उठते हैं, कई बार हम गलत करते तो प्रभु हमसे इतना गहरा प्यार करता है, तो क्या हम हमारे सामने जो गलत हो जाता है, किसी कारणवश गलत होता है, उसको प्यार करने, उसको संभालने के लिए क्या हमारा हृदय तैयार नहीं होना चाहिए? हम नहीं कर पाते हैं, कारण है कि वो पवित्र आत्मा का चादर में हम छिपे हुए नहीं हैं, पवित्र आत्मा में हम नहीं जी रहे हैं। वो इंग्रेडिएंट हमारे अंदर नहीं है जो स्वर्ग राज्य में होना चाहिए, जिसके कारण हम स्वर्ग राज की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम कहीं भी नहीं हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम सब कुछ करते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। वो आदमी कहता है कि मैं दुष्ट आत्मा निकाला, मैं ये किया, मैं वो किया। प्रभु बोलता है कि मैं जानता भी नहीं, क्योंकि तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चले, पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करने के लिए, जो आपके पास आकर के हृदय खोलने के लिए बार 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 प्रेरित करता है, बार 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 आपको अपनी गुनाहों को दर्शाता है, आपके सामने आईने के समान ला के रखता है। इस पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करने के लिए प्रभु की आत्मा कहती है, प्रभु का वचन में लिखा है। लेकिन हम कुचल कुचल के हम आगे बढ़ते रहते हैं, उनकी बिना परवाह किए। प्रभु यीशु ने शिष्यों ने सुसमाचार की कैसी शुरुआत की। प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 24 और 25 में हम देखते हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर का राज का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखे हुए। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे और झुंड को न छोड़ेंगे, पर तो तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की को टेढ़ी बेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक चेतावनी देने न छोड़ा। प्रेरित पौलुस अपने जीवन को सामने व्यक्त करते हैं। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसके 3-4 आयत में हम देखते हैं, लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वाले ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी हमारी बुद्धियों को, ताकि मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश हम पर ना चमके। तो इसमें से हमको बाहर होना जरूरी है, क्योंकि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, क्योंकि नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है। तो ये कितना भयावह बात है कि अगर हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो हम नाश होने वाले हैं। अपने आप को उस कैटेगरी से बाहर निकालिए, उस सूची में से अपने आप को बाहर निकालिए, और बड़े सामर्थ्य के साथ अपनी लड़ाई को लड़ना जरूरी है, ताकि हम
प्रभु की उपस्थिति में मजबूती के साथ खड़े रह सके, स्वर्ग राज्य में मजबूती के साथ चलना शुरू कर सके। आज ये समय है अपने आप को समर्पित करने के लिए। आज ये समय है अपने आप को निर्णय लेने के लिए हमें कैसे चलना है। आने वाले अध्याय में हम देखेंगे जब स्वर्ग राज्य में हम चलना शुरू करते हैं तो कौन से शत्रुओं का हमें सामना करना पड़ेगा, शत्रु किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने का प्रयास करते हैं ताकि हमें स्वर्ग राज्य से निकाल के बाहर फेंक दे, संसार में हमें भटकने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए हमें सतर्क होना जरूरी है। कैसे हम सतर्क हो सकते हैं, हम अपने अगले अध्याय में जो स्वर्ग राज्य का तीसरा भाग है उसमें हम देखेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीषित करें। जय मसीह।